नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगा वर्क एट हाइट। समझे ना? वर्क एट हाइट। ठीक है, ये वर्क एट हाइट होता क्या है पता है आप लोगों को? वर्क एट हाइट पता है क्या होता है? ऊंचाई में जो काम करते हैं, ठीक है ना? ऊंचाई में जो काम करते हैं उसको वर्क एट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क एट हाइट। देखो, इंग्लिश हम लोगों की मजबूरी है, हमें याद रखना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही, आपको मोबाइल अगर दे दिया जाए तो आप हिंदी में नहीं पाओगे, है ना? बोल देगा अभिलंब करो, होगा क्या? उत्कृष्ट करो, होगा क्या? पारदर्शित, समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब इंग्लिश में हम लोग आदी हो गया, जैसे अंग्रेज हम लोगों को गुलामी, हमारा देश गुलाम था, पता है कि नहीं है आप लोगों को? जब गुलाम था, गुलाम देश में मानसिकता भी आदमी का गुलाम हो जाता है। लेकिन उन लोगों ने ब्रॉडली पूरे दुनिया में मोस्टली जगह उसने अपने लैंग्वेज को बढ़ाया है ना? मेहनत किया उसके पीछे, क्योंकि लैपटॉप में इंग्लिश की भाषा समझता है, मोबाइल में इंग्लिश की भाषा समझता है। लेकिन हम हिंदी भाषी लोग हैं, एक चीज का दो नाम हम लोग जानेंगे। जैसे एक आदमी राहुल है, उसको घर में तलवा करके बोलता है, क्या बोलता है? अब चाइनीज में उसके भाषा में क्या कहता है नहीं पता है कि नहीं? दोस्तों, उसी तरह ऊंचाई में काम करने की, जो काम करते हैं ऊंचाई में, उसी को वर्क एट हाइट बोलता है कंस्ट्रक्शन साइड में। घबराना नहीं है, भूलोगे क्या? ऐसा लगेगा कि नया बोला है कोई? नहीं ना। दोस्तों, वर्क एट हाइट सबसे पहले हम समझते हैं। वर्क एट हाइट जब हम ऊंचा में कोई भी काम करते हैं ऊंचाई में, समझे ना, तो उसको वर्क एट हाइट बोला जाता है। समझे? काम, ऊंचाई में काम, ठीक है ना? तो आप समझ लो कि या तो फिर वो भाड़ा के ऊपर करता है या बिल्डिंग बाय बिल्डिंग के ऊपर, जो भी ऊंचाई में किसी भी प्रकार का काम हो सकता है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है ना? दोस्तों, सिंपल बात ये समझ लो, जो ऊंचाई में जो हम काम करते हैं उसको वर्क एट हाइट बोलते हैं। और ये अब मैं आपको बताता हूं, इसमें हजार्ड क्या क्या होता है, खतरा क्या क्या होता है। ऊंचाई में काम करते समय आदमी को क्या क्या खतरा हो सकता है पता है आप लोगों को? ऊंचाई में काम कार्य करते समय क्या क्या खतरा हो सकता है पता है कुछ आप लोगों को? बहुत चीज का होता है सर। नहीं, उसका नाम होता है खतरे का। ऊंचाई में देखो, मोस्टली पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर मौत का रेशियो अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर मौत होता है किसी कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण से, तो वो होता है रोड एक्सीडेंट कारण से आदमी मरता है सबसे ज्यादा। कौन सा? रोड एक्सीडेंट, है ना? सबसे ज्यादा अगर आदमी मरता है रोड के एक्सीडेंट से मरता है। ठीक है दोस्तों, है ना? तो अब हम समझते हैं दुनिया का लार्जेस्ट अगर मौत अगर किसी एक्सीडेंट से होता है तो वो रोड का एक्सीडेंट से मौत होती है, समझे ना? और दूसरी अगर हम बात करें, पहला तो हमारा रोड हो गया, ठीक है? पहला क्या हुआ? रोड। हाँ, रोड। और दूसरा होता है ऊंचाई पे काम करते समय, हाइट पे काम करते समय, ठीक है? किस पे काम करते समय? हाइट पे, ऊंचाई पे काम करते समय। ये इसमें ज्यादातर आदमी क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट मौत है पूरे विश्व का, देखा गया है। पहला नंबर रोड से और दूसरा नंबर हाइट पे काम करते समय एक्सीडेंट जो होता है, आदमी मर जाता है कि नहीं? समझते हो कि नहीं? है ना? तो उसी तरह समझ लो। अब जैसे कि हम कह सकते हैं, तो इसी तरह अब हम वर्क एट हाइट की बात कर रहे हैं, तो हमारा कंस्ट्रक्शन साइड में मोस्टली वर्क एट हाइट अगर हम कोई काम करते हैं तो भाड़ा के ऊपर करते हैं। किसके ऊपर? भाड़ा के ऊपर। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम खतरा समझेंगे कि खतरा क्या है ऊंचाई में काम करने का, है ना? खतरा क्या हो सकता है जो ऊंचाई में हम काम करते हैं? तो सबसे पहले खतरा अगर हम मान लेंगे, या तो आदमी गिर सकता है, फॉल ऑफ मैन या फॉल ऑफ मटेरियल। मटेरियल अब हम इंग्लिश में बोल दिया दोस्तों, कोई भी सामग्री जो ऊपर से गिर सकता है ना? या आदमी गिरेगा या सामान गिरेगा, यही ना? ज्यादा से ज्यादा यही ना होगा। और तीसरा, दो चीज समझ गए, एक या तो आदमी गिर के मरेगा या तो सामान गिरने के कारण कोई नुकसान होगा या सामान का हानि होगा, है ना दोस्तों? और दूसरा हमारा हो गया। अब तीसरा हम समझेंगे, जिस स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं उसका कोलैप्स हो जाना, है ना? जैसे हम भाड़ा पे काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं? भाड़ा पे काम कर रहे हैं। भाड़ा पे जब हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे समझो, यहाँ पे राहुल काम कर
कर रहा है? कौन काम कर रहा है? राहुल। राहुल काम कर रहा है भाला के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर। अगर वहां से गिरेगा तो क्या होगा? मौत हो जाएगी। एक कारण समझ में आया ना। और दूसरा कारण ये हो सकता है, जिस कॉलम को वो ऊपर और भी ऊपर अगर काम चल रहा है दूसरे फ्लोर में, तो वहां से कुछ गिरा देगा मटेरियल इसके ऊपर, तो राहुल मर सकता है, राहुल की मौत हो सकती है कि नहीं? अब हम तीसरा मानते हैं स्ट्रक्चर का कोलैप्स हो जाना। मतलब जहां पे बंदा काम कर रहा है, राहुल किसी ना किसी चाली में काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? चाली पे। चाली समझ रहे हो ना? देखो दोस्तों, स्केप फोल्डिंग कहते हैं किसको है, पहले ये जानेंगे। स्केप फोल्डिंग एक इंग्लिश नाम है। क्या नाम है? इंग्लिश नाम दे दिया अंग्रेज। लेकिन हम लोग अंग्रेज में एंटीवासी लोग हैं भैया, दो बार नाम जान लेंगे, है ना? राहुल याद रहे तो कलवा नाम याद रख लेंगे, है कि नहीं? है तो वही, है कि नहीं? इसका कुछ भी नाम दे देंगे। अगर हम इसको हिंदी में बोले, हिंदी में इसको भाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाड़ा कहा जाता है ना। भाड़ा समझते हो? मतलब कि ये परमानेंट नहीं है, ये भाड़ा है। क्या है? वही वाला भाड़ा जो गाड़ी भाड़ा लेती हो तुम लोग। बिहार में पूर्णिया से पटना जाना है, तुम्हारी गाड़ी हो जाता है क्या? नहीं होता है ना, वो भाड़ा में लेते हैं। क्या लेते हैं? भाड़ा में लेते हैं। उसी को समझो, वही भाड़ा है। इसके फोल्डिंग जो होता है वो टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, परमानेंट नहीं है। भूलोगे? हाँ, भाड़ा क्या है? टेम्पोररी स्ट्रक्चर है ना? कुछ देर बाद काम, कॉलम यहाँ समझो, राहुल यहाँ कॉलम का काम कंप्लीट कर दिया, ढलाई हो गया, शटरिंग हो गया, काम खत्म हो गया, तो ये क्या होगा? कुछ दिन बाद ये खुल जाएगा। क्या होगा? खुलेगा ना। हाँ, अब देखो, ये कुछ दिन बाद ये खुल जाएगा तो इसका काम खत्म। इसीलिए इसको वर्केट हाइट कहा जाता है, क्योंकि हम हाइट पे चढ़ के काम करते हैं। अब हाइट पे हमारा नुकसान, हमको तीन गो चीज तो हम लार्ज समझ गए, है कि नहीं? हाँ, तो अब सोचो दोस्तों, तीन कारण मैंने आपको बताया जो मौत हो सकता है आदमी का, दुर्घटना कोई भी घट सकती है। तो स्ट्रक्चर, अब हम क्या करेंगे? इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसको रोकने के लिए अब क्या क्या चीजें कर सकते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। जान गए, जब हम खतरा जान गए तो हमको क्या करना है? किसी भी गलती से सीखना है। क्या करना है? हाँ दोस्तों, जिसने सीखने की इच्छा गंवा दी है ना, जिसने अपने माइंड का शटर को बंद कर लिया, वो जिंदा नहीं होता है, वो मर गया होता है। जिंदा लोग सीखता है। क्या करता है? तो हम इंसान है, सीखेंगे ना। साहब अगर वर्केट हाइट बता रहा है तो समझ में आ रहा है ना? या फिर हम इंग्लिश ज्यादा बोल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? आवाज क्यों कम हो रहा है? बोलो भाई। हाँ, देखो दोस्तों, अब इसका हमने खतरा जान लिया। अब हम प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हैं, है ना? वर्केट हाइट एक परमिट भी होता है दोस्तों, परमिट लेना पड़ता है, परमिशन, ठीक है ना? वो परमिशन के बगैर यहाँ काम नहीं कर सकता है कोई भी। वहाँ कहीं पे भी काम करने के लिए परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप पता लगा, तुम एक मजदूर आदमी हो, अभी मजदूरी करने आए, तुमको फावड़ा पकड़ा दिया, तुम जाकर बीच मैदान में गड्ढा खोद रहे हो, बिना प्लान का, बिना परमिट का, तो क्या होगा? पैसा मिलेगा? पैसा भी नहीं मिलेगा, गाली भी मिलेगा, है ना? तो इसमें आपको सबसे पहले परमिट लेना होता है। वर्केट हाइट परमिट होता है, वो परमिट लेकर के ही, वही एक परमिशन है, लीगल डॉक्यूमेंट्री वर्क है ये, समझे ना? ये लीगल डॉक्यूमेंट्री वर्क है। जब उसको लेता है तो इंश्योर हो जाता है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं है, या वहाँ सुपरवाइजर है कि नहीं है, जो बंदा काम करेगा वो सेफ है कि नहीं है, ये सारा चीज इसके अंदर आता है। फिर इसके फोल्डिंग जो लगा है उसका चेकलिस्ट होता है, समझे ना? सेफ्टी वाले साहब लोग जाते हैं, वो फोल्डिंग के साथ, सुपरवाइजर के साथ देखता है, चेकलिस्ट को देखता है कि हाँ भाई लेडर लगा है कि नहीं लगा, मिड रेल लगा है कि नहीं है, टॉप रेल है कि नहीं है, जाली है कि नहीं है, बंदा सेफ है कि नहीं, 100% सेफ है कि नहीं, है कि नहीं? जब हम देखेंगे गेट पे, तो गेट पे सीधा लिखा है 0 एक्सीडेंट लिखा है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल रखा है, और यहाँ पे एक तीर मारा हुआ है ना, ऐसे करके तीर मारा है ना, यहाँ पे तीर मारा है कि नहीं मारा है? देख लेना। क्या इसका मतलब ये होता है कि जीरो एक्सीडेंट या इंसिडेंट, है ना? ये इसका मिशन है, इसका एम है। क्या है? एम है इसका 0, है ना? सभी का, यहाँ का जो पीएम है, जो डायरेक्टर है, जो भी है, सेफ्टी वाले साहब है, जितने भी हैं, जिसने लॉजिस्टिक प्लान बनाया, जो भी बनाया, हम सबका मिशन क्या होता है कि 0 एक्सीडेंट इंसिडेंट पे काम, है ना?
सबका मानना है कि नहीं है? हाँ दोस्तों, इसीलिए हम इस सब लीगल डॉक्यूमेंट्री वर्क एट हाइट को पूरा करना पड़ता है ना, चेकलिस्ट करना पड़ता है। सेफ्टी वाले जाते हैं, इसको इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद इंस्पेक्शन के बाद वो बंदा क्या करता है, टैग लगाता है। क्या लगाता है? टैग लगवाता है। अब टैग जानते हो, सिंपल भाषा में टैग नहीं समझ में आ रहा है ना, हम इंग्लिश बोल दिए, इंग्लिश बोल दिया ना। देखो ताबीज जानते हो, ताबीज जानते हो ना? हाँ जान लो, वही ताबीज है। एक यहाँ पे ताबीज के तरह टिकट लटका देता है ना यहाँ पे, और इसका 3 कलर होता है। कितना कलर होता है? अच्छा समझ में आया दोस्तों? हाँ, रेड टैग का मतलब हो गया डेंजर। उसमें अगर रेड लगा है, इसके फोल्डिंग में आपको चढ़ना नहीं है, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना है। उस पे कौन चढ़ेगा? जो ट्रेंड बंदा होगा, जो इसके फोल्डिंग के बारे में जानता है, जो हाइट में काम करना जानता है, उसके पास पीपीस फुल होता है, वो उसका जानकार है। अब मोची का काम तुम करोगे क्या? है? मोची का क्या काम होता है? जूता सिलना। दर्जी का काम क्या होता है? हाँ, तो सबका अलग अलग काम है। हर इंसान हर काम को अच्छा से नहीं कर सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता। एक आदमी एक काम के लिए परफेक्ट होता है, समझे ना? ये मानना है, समझो। तो जो बंदा इसके फोल्डर है, वो उसके ऊपर काम करेगा। काम करने के बाद जब उस पर कार्य चलता है, तो वहां पे क्या लगाता है? वो येलो कलर। क्या लगाता है? येलो कलर। जब देखना लाल बत्ती पे, जब रेड से पहले येलो होता है, क्या होता है? जो मतलब कुछ ही क्षण में जो है हरा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? रेड मिलने वाला है ना? रेड होता है ना? रेड होता है ना? थोड़ी देर में या तो फिर हरा होता है कि नहीं? इससे क्या समझे? वो मतलब बीच का है। क्या है? और उसमें लिस्टेड आदमी काम करेगा। जो बंदा उसका जानकार है, वो उस पे येलो लगा के, मतलब उस भारे के अंदर कार्य चल रहा है, समझे ना? आप उस पे चढ़ के कोलम मत बांधने लग जाना, है ना? और दोस्तों, अब देखेंगे, हम लोगों ने जाना कि अब प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हैं। टैग से अगर हम प्रक्रिया को चालू रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो उससे भी बहुत से लोगों को समझ में आ जाता है ना? अब देखेंगे, दूसरा चीज देखेंगे कि हम जब भी 1.8 मीटर पे काम करेंगे, ठीक है ना, हाइट पे, ऊंचाई पे 1.8 मीटर पे जब भी हम काम करेंगे 1800 mm पे, तो हम क्या करेंगे? सेफ्टी बेल्ट बांधेंगे। क्या करेंगे? हाँ। और यहाँ पे क्या है, अभी जो यहाँ यूज हो रहा है लेजर, तो वो हो रहा है 1-1 मीटर पे। कितना पे हो रहा है? 1-1 मीटर पे। कहीं कहीं पे 500 पे होता है ना? लेजर जो है 500 पे कहीं कहीं यूज होता है। तो दोस्तों, अगर हम 1800 mm नहीं समझ में आता है, तो डायरेक्ट हम 2 मीटर समझ जाएंगे। क्या समझेंगे? 2 मीटर समझ जाएंगे कि भाई 2 मीटर के ऊपर अगर काम करेंगे हम, 2 मीटर पे चढ़ के, तो अपने को बेल्ट लगाना है। क्या लगाना है? इस राहुल को क्या लगाना है? ये अभी नहीं लगाया है। इसके साथ मतलब के खतरा है। क्या है? खतरा है, पूरा गिरेगा तो खत्म, है ना? जान जा सकती है। तो दोस्तों, अब प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं कि मतलब हम क्या क्या सेफ्टी ले सकते हैं। अब सेफ्टी किसको कहते हैं? सेफ्टी उसे कहते हैं जिससे अपने आप को किसी खतरे से बचा लेना अपनी सेफ्टी हुआ। किसकी सेफ्टी? किसी खतरे से अपने आप को बचा लेना अपनी सेफ्टी, है ना? इसीलिए सेफ्टी हर किसी की जिम्मेदारी है। क्या है दोस्तों? हाँ, किसी भी खतरे से, किसी भी डेंजर चीजों से, किसी भी मटेरियल को बचा लेना, मतलब मटेरियल की सेफ्टी। समझ में आया? हाँ, सेफ्टी समझ गए ना? अब हम क्या क्या सेफ्टी ले सकते हैं? तो दोस्तों, हम सबसे पहले अगर हम हाइट पे जा रहे हैं, तो फुल पीपीज होना चाहिए। जैसे हेलमेट होना चाहिए। राहुल के पास यहाँ पे हेलमेट नहीं है, तो एक हेलमेट होना चाहिए, है कि नहीं? हेलमेट सर को बचाता है। दूसरा होना चाहिए, जूता होना चाहिए, है ना? फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? हाइट पे काम कर रहा है तो सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, सेफ्टी बेल्ट जरूरी है। इसीलिए सेफ्टी बेल्ट का काम क्या होता है? मतलब झुलाना। क्या होता है? मतलब गिरने से रोकना। मतलब गिरने जब गिरेगा तो वो क्या करेगा? रोकेगा। क्या करेगा? वो देखे हो झूलन? देखे हो झूलन? जब बचपन पे झूलते थे, समझो बच्चे को झुलाता है तो इंश्योर है ना कि भैया हाँ सेफ है, अपना झूल रहा है, सब ठीक है। तो इसमें 2 लाइन यार्ड लगा रहता है। लाइन यार्ड का मतलब, लाइन का मतलब रेल का पटरी समझ लो। लाइन समझे ना? 2 लाइन यार्ड मतलब 2 गो पटरी होता है कि नहीं रेल में?
होता है ना। उसी तरह सेफ्टी बेल्ट में 2 गो लाइन यार्ड होता है। अगर एक पटरी में ट्रेन आए तो क्या हो जाएगा? गिर सकता है ना, गिर सकता है ना, जान जा सकती है सबकी। हाँ, तो इसीलिए हमें क्या है कि हमको एक लाइन यार्ड, हम बहादुरी क्या करते हैं, एक लाइन यार्ड के हुक में दूसरा लाइन यार्ड का हुक जो है उस पर कनेक्ट कर देते हैं, है ना। और हम सोचते हैं अपने आप को होशियार। आप होशियार नहीं हो, आप बेवकूफ़ हो। किसी कारण से भी अगर आप उतनी होशियारी जब नहीं कर पाए तो आप क्या किए हो, गलती से भी लेज़र पे लगा रखे हो और लेज़र का कैप खुला हुआ है, किसी कारण से खुल गया, अगर तुम गिरे तो कैसे गिरोगे? टेरा टाइप का गिरोगे ना, आपकी हाइड्रोसिल में चोट आ सकता है। समझ में आ रहा है? जब हमारा डबल होगा तो डी रिंग क्या करेगा, कांस्टेबल हमारी लोड को झेलेगा, है ना। मतलब बराबर, तराजू जानते हो ना, बराबर, मतलब दोनों हाइड्रोसिल आपका सेफ रह जाएगा, समझे ना। हाँ, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों लाइन यार्ड को अपने से ऊपर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये एक फॉल अरेस्टर है, उसको लगाना है आपको। तो कभी भी आप इसके फोल्डिंग में या हाइट में काम करेंगे सेफ्टी बेल्ट पहन के, तो अपने से ऊपर हुक करना है, नीचे नहीं करना है। ये बेवकूफ़ी है, समझे ना। अपने से ऊपर करना है और दोनों को अलग अलग इसमें रखना है। जैसे अगर ये लेडर है ना, ये स्टैंडर्ड है, क्या है दूसरा स्टैंडर्ड यहाँ, तो यहाँ पे अगर ऐसे करके है तो एक हुक हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे और दूसरा हुक यहाँ लगाएंगे। समझ में आ रहा है? और कभी भी सेफ्टी बेल्ट का जो हुक होता है ना, वो कहाँ लगता है आपको पता है? किस में लगता है पता है? स्टैंडर्ड में लगता है। किस में लगता है? स्टैंडर्ड का मतलब जब हम बोलते हैं ना, अरे स्टैंड अप, अंग्रेज है हम लोग, समझ लो, है ना, लगभग इंग्लिश समझ लेते हैं हम लोग, है ना। स्टैंड अप से स्टैंडर्ड आया है, समझे ना। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? वही खड़ा, जो खड़ा वर्टिकल बोलते हो ना, सरिया वाले बोलते हो कि नहीं, वर्टिकल बोलते हो ना। जब कॉलम बांधते हो तो क्या वर्टिकल लगाते हैं ना। हाँ, तो उसी वर्टिकल में ही लगाना है। जो ये स्टैंडर्ड है ना इसके फोल्डिंग का, भारा का, तो उसी में लगाना है, इस पे नहीं लगाना है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं लगा। अच्छा, जिंदा आदमी खड़ा रहता है ना, अब मरा हुआ आदमी कैसा रहता है? सोया रहता है ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल में जो रहेगा वो मरा हुआ है, उस पे तुम काहे लगा रहे हो, ये समझो, है ना। जैसे यहाँ 40 पे चढ़ के काम कर रहे हो, ये लेजर लगा हुआ है, लेजर में तुमने क्या किया, हुक कर दिया, तो वो बहादुरी नहीं है, वो समझ लो ये मुर्दार है। क्या है? डेड बॉडी। क्या है? डेड बॉडी पे तुम हुक करके अपने आप को भी उसके साथ ले जाओगे क्या? इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए आप हर संभव तक कोशिश करो, है ना। सबसे बड़ा अगर कोई रोकता है तो वो है तुम्हारा ऊंचाई में अगर खतरा होने से अगर किसी भी इंसान को रोकता है तो वो क्या है? आपका सेफ्टी बेल्ट। क्या है? सेफ्टी बेल्ट का। इसीलिए सेफ्टी बेल्ट को ऊंचाई में काम करने से पहले नीचे ही हर सामान का इंस्पेक्शन करें। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच करना। क्या होता है दोस्तों? है ना, पहले जांच करो, देखो कि भैया कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जान उसके हवाले हो जाएगा। किसके हवाले? सेफ्टी बेल्ट के हवाले। इसीलिए हमको क्या करना है, उसको चेक करना है। क्या करना है? प्रॉपर चेक करना है। आज से आप लोग जान लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करो, यूज करने से पहले उसको चेक करेंगे, है ना। कोई खतरा तो नहीं है भैया हमको, अगर खतरा है तो नहीं करना। 500 के चक्कर में आप अपनी जान क्यों गंवाओगे, है ना। और ट्रेनर का काम इसीलिए है क्या कि आपका जान चले जाए। हाँ, तो मैं आपको जगाने की काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हाँ दोस्तों, अब क्या करना है कि हम सेफ्टी बेल्ट पहन लिए, पीपीस पहन लिए, जितनी थी सारा ले लिए, सबका पालन करेंगे। फिर भी हम देख रहे हैं, अब इंजीनियर लोग देखेगा, जो रिस्क बनाता है, हजार्ड निकालता है, वो क्या करेगा, अब देखेगा कि नहीं भाड़ा में और हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो वो देखेगा, इंजीनियर देखेगा कि हाँ बेल्ट वेल्ट लगाया, सब कुछ है। वो पहले क्या, सेफ्टी वाले क्या करते हैं, खतरा को भांपते हैं। क्या करते हैं? हाँ, जिस तरह से आपका रास्ते में अपने आप को पॉकेट और पैसे बचा के लेके आए ना, डीएमआरसी में आए कि नहीं आए, चोरों से बचा के, है ना। आगे पीछे वाला जेब में अगर है तो उसको आगे कर देते हैं, देखते कि नहीं यार इसमें भी 80% चांस है कि निकाल लेगा। फिर क्या करते हैं, हम बैग में डाल देते हैं। कहाँ डालते हैं? हाँ, इसी को बोलते हैं रिस्क, मतलब रिस्क को कम करना, खतरा को कम करना। इसको कौन आकलन करता है? इंजीनियर करता है ना, और सेफ्टी वाले साहब करते हैं। समझ में आया? हाँ,
तो आप देखेगा कि राहुल यहाँ पे काम कर रहा है, उसके लिए क्या क्या खतरा है, प्रिकॉशन क्या क्या दे सकते हैं, बेल्ट वेल्ट पीपीज वगैरह सारा चीज ठीक है, लाइफ लाइन भी ठीक है ना, आपने सही कहा था, लाइफ लाइन भी होता है, समझे ना। तो अभी हम भारा की बात कर रहे थे, इसीलिए आउटर पे जब हम काम करते किसी फ्लोर में तो वहाँ पे लाइफ लाइन का यूज़ करते हैं ना, यहाँ से उस कॉलम से उस कॉलम जाने के लिए लाइफ लाइन का यूज़ करते हैं, कि नहीं। देखो दोस्तों, अब देखेंगे कि भैया अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंजीनियर वो सेफ्टी वाले साहब देखेंगे कि नहीं अब रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे चोर से आपने बचाया था, तो ये देखेगा कि नहीं, एक अगर हम हॉरिजॉन्टल यहाँ पे नेट लगा देते हैं, कैच नेट, कौन सा नेट, कैच नेट लगा देते हैं। कैच मतलब समझे, वो जो क्रिकेट का कैच पकड़ते हैं ना, वो उसी को कैच बोलते हैं। और नेट का मतलब होता है जाल। क्या होता है, मछली पकड़ते हैं ना आप लोग गांव में, कोई कुछ और पकड़ता है, जाल तो समझते हैं ना। हाँ, कैच मतलब पकड़ना और नेट मतलब जाल, है ना, मतलब इसको बोलते हैं कैच नेट। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इस टाइप का लगा देगा, ऐसे, है ना, ऐसे लगा देगा, ताकि अब ऐसे लगाएगा तो कैच होगा क्या, ऐसे लगा दिया तो ऐसे लगाएगा तब ना कैच होगा, है। तब क्या करा, यहाँ पे लगा दिया, फिर भी देख रहा कि अरे यार राहुल जो है फिर भी जो है पूरी सेफ्टी उसकी नहीं हुई है, तो यहाँ पे वो नजर मारेगा, देखेगा अरे टॉप रेल तो लगा हुआ है, मिड रेल लगा हुआ नहीं है, है ना, है कि नहीं। अब क्या कर रहा, अगर वो बंदा बैठ गया, बैठ करके, अब भाई वर्कर लोग हैं, नहीं मानते हैं, बहुत से लोग गलती करते हैं, फोन पे लग जाते हैं, भौजी से बात कर रहा, पता लगा कुछ और आए पाए बात करने लगा, नीचे चला गया, है ना, बैठ करके 1 मीटर डाउन हो जाएगा ना, तो गैप मिलेगा तो गिर सकता है कि नहीं सकता है। हाँ, और हमारा शरीर 2 जगह से मुड़ता है, एक यहाँ कमर में मुड़ता है, एक पैर के पास मुड़ता है ना, इसीलिए पहला जो टॉप रेल जो है हम 1 मीटर पे लगाते हैं, और दूसरा मिडल रेल जो लगाते हैं वो लगाते हैं कितना, 500 mm पे, कितना mm पे। हाँ, तो परफेक्ट बंदा जब खड़ा रहेगा या बैठेगा तो उसके अंदर ही रहेगा, है ना। अब हम आदमी को सेव कर लिए, अब देखेंगे कि भैया मटेरियल गिर सकता है, तो इसके लिए टॉप बोर्ड लगा देंगे, एक बोर्ड होता है चौड़ा सा, साइड से लगा देंगे ताकि रिंग वूंग वगैरह ना गिरे, है ना। और एक कारण इसका फेलियर, एक हजार मैंने बताया था, स्ट्रक्चर फेलियर, या फिर जहां पे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है प्लेटफॉर्म का फेलियर, ओवरलोड उसके ऊपर डाल दोगे तो क्या होगा, टूटेगा ना, टूटेगा तो तुम गिरोगे कि नहीं गिरोगे, मटेरियल भी गिरेगा, जो आदमी नीचे से आपको कुछ पकड़ा रहा था वो भी जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये सब चीज आप लोग को देखना है। अब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ट्रेनर आपको क्यों बता रहा है, ताकि आपकी जिंदगी सेफ हो, है ना दोस्तों। इसका अमल करना है आप लोगों को, यहाँ सीख के जाना है कुछ, ऐसा नहीं कि मतलब साहब ने बोल दिया भूल गए चलो कोई नहीं, ऐसा नहीं करना है, सीखोगे ना, याद रहेगा ना। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे टॉप लगा दिया, सेफ हो गया, अब ये हॉरिजॉन्टल नेट लग गया। अब देखेंगे कि नहीं और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 95 कर दिए तो सोचते हैं कि नहीं 100 करेंगे, क्या करेंगे, 100% सेफ्टी करेंगे, 0%। तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल नेट लगा देते हैं, वर्टिकल नेट लगाते हैं ना। मेट्रो में देखा है, जो ऊपर वाला जो काम हो रहा है, तो देखना रोड के साइड में जो बीच में काम हो रहा है, तो वो जो कॉलम बना है ना, पायल जो खड़ी हुई है, पाया जो खड़ी हुआ है, तो उसमें देख लेना वर्टिकल नेट लगाया है। कौन सा नेट, खड़ा करके ऐसे करके लगा दिया है, ताकि कोई मटेरियल बाहर भी नहीं जाए, बंदा भी नहीं जाए, मटेरियल भी नहीं जाए, सेफ रह जाए। क्या हो जाए, एक पिंजरा टाइप का बना दिया। वो इतना चीज क्यों करता है, सिर्फ आदमी को बचाने के लिए, आदमी की कीमत है ना। ऐसे ही सर्वे बताता है पूरे विश्व का, दूसरा घटना अगर होता है तो ऊंचाई से गिरने के कारण होता है, ऊंचाई में काम करने के कारण होता है। समझ में आया, ये लार्जेस्ट का दूसरा सेकंड मौत है एक्सीडेंट से, हाइट से काम करते गिरते समय आदमी मर जाता है, समझे ना, ज्यादातर 2 ही आपको बताया, ठीक है ना। अब हम इस तरह से हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं ऊंचाई में, समझे कि नहीं दोस्तों। हाइट समझ में आया, वर्केट हाइट, परमिट समझ में आया ना। परमिट क्या आता है, परमिशन क्या होता है। हाँ, उसके बाद आपको मैंने टैग के बारे में समझाया, कितना टैग होता है, कई कलर का, कौन कौन सा कलर बोलो यार, कौन कौन सा। पहला नंबर ग्रीन, ग्रीन बताया था ना यार, पहला, दूसरा, तीसरा येलो, जान गए ना। टैग होता है 3 कलर का, है ना। अब मैंने इसके फोल्डिंग के बारे में बताया, मैंने आपको सेफ्टी बताया, सेफ्टी का परिभाषा बताया, किसको सेफ्टी कहते हैं। मेन मकसद क्या होता है दोस्तों, आदमी को बचाना। क्या होता है, आपकी कीमत है, क्या है,
आपका कीमत, आप अनमोल है, आपका कोई कीमत नहीं है, आप अनमोल है, समझे ना। ईश्वर ने हर इंसान को अनमोल बनाया है ना। तो हम चाहते हैं कि आप लोग बचे रहें, क्योंकि ईश्वर ने जो आपको दे दिया ना, बना के जो भेजा है, वो दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बना सकता है ना। आप बीमार हो गए तो डॉक्टर क्या कहता है, भैया हम इलाज कर रहे हैं, तुम दुआ अर्चना करो ठीक हो जाए, यही कहता है ना, है कि नहीं। 100% कहता है कि हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों इसीलिए हर संभवतः हमको अपने आप को हमेशा खतरा से बचाए रखना है। क्या करना है? यही हमारी, इसी का नाम सेफ्टी है, अपनी सेफ्टी है ना। ऊंचाई में कार्य करते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे ना। खतरा समझ गए? हम क्या क्या सेफ्टी कर सकते हैं, समझ गए ना।